साल 1968। एक ठंडी सुबह लगभग 10 साल का एक लड़का अपनी क्लास के आखिरी बेंच पर चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में मैथ की कॉपी थी जिस पर बड़े लाल अक्षरों में लिखा था फेल्ड। पूरी क्लास हंस रही थी। टीचर ने उसकी तरफ देखा और कहा, हर बच्चा हर काम के लिए नहीं बना होता, तुम्हें पढ़ाई छोड़कर कुछ और सोचना चाहिए। उस लड़के ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपना सिर झुका लिया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद वह सचमुच दूसरों से कमजोर है। उसने कोशिश करना कम कर दिया और हाथ उठाना भी बंद कर दिया, सवाल पूछना बंद कर दिया और सबसे खतरनाक बात, उसने अपने बारे में एक फैसला कर लिया, मैं होशियार नहीं हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या उस बच्चे की हार उस दिन हुई जब वह परीक्षा में फेल हुआ, या उस दिन जब उसने यह मान लिया कि वह कभी बदल ही नहीं सकता? दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, यह उस अदृश्य जेल की कहानी है जिसमें करोड़ों लोग बिना सलाखों के कैद हैं। और सबसे हैरानी की बात, हो सकता है आप भी उनमें से एक हों। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक, माइंडसेट। एक ऐसी किताब जो यह साबित करती है कि आपकी सफलता आपका टैलेंट तय नहीं करता, बल्कि आपके दिमाग की सोच तय करती है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो हो सकता है आज के बाद आप अपने बारे में कभी पहले जैसा न सोचें। चैप्टर 1, सबसे खतरनाक झूठ। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। क्या कभी किसी ने आपसे कहा था, तुम्हें मैथ नहीं आती, तुम बहुत शर्मीले हो, तुमसे बिजनेस नहीं होगा, तुम लीडर नहीं बन सकते? हो सकता है ये बातें मजाक में कही गई हों या गुस्से में, लेकिन हमारा दिमाग इन शब्दों को सच मान लेता है। धीरे धीरे ये शब्द हमारी पहचान बन जाते हैं और फिर हम अपने फैसले अपनी पहचान के हिसाब से लेने लगते हैं। अगर मैं खुद को कमजोर मानता हूं तो मैं मुश्किल काम शुरू ही नहीं करूंगा। अगर मैं खुद को होशियार नहीं मानता तो मैं सीखने की कोशिश भी नहीं करूंगा। यहीं से एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है, ऐसी दीवार जिसे दुनिया नहीं, हम खुद बनाते हैं। और सबसे दुख की बात, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैद हो चुके हैं। किताब की लेखिका कैरोल ड्वेक का सवाल। सालों तक एक मनोवैज्ञानिक एक ही सवाल का जवाब खोज रही थी, क्यों दो समान प्रतिभा वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह अलग हो जाती है? क्यों एक इंसान हर हार के बाद और मजबूत बनता है जबकि दूसरा एक असफलता के बाद ही हार मान लेता है? क्या इसका कारण IQ है? क्या इसका कारण पैसा है? क्या इसका कारण किस्मत है? उन्होंने हजारों छात्रों, खिलाड़ियों, कंपनियों के कर्मचारियों और सफल लोगों का अध्ययन किया और जो जवाब मिला उसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। उन्होंने पाया दुनिया में इंसानों को अलग करने वाली सबसे बड़ी चीज उनकी बुद्धि नहीं, उनका माइंडसेट है। यानी वे अपने दिमाग, अपनी क्षमता और अपनी असफलताओं के बारे में क्या सोचते हैं। और यहां से शुरू होती है इस किताब की सबसे बड़ी खोज। लेकिन इस खोज को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताना चाहता हूं, ऐसा प्रयोग जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। एक प्रयोग जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने दुनिया को यह सिखा दिया कि इंसान पैदा होते समय हार मानना नहीं जानता, बल्कि हार मानना उसे सिखाया जाता है। एक ऐसा प्रयोग जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। कल्पना कीजिए, एक कमरे में 20 छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। उनके सामने एक पहेली रखी जाती है, बहुत आसान, लगभग हर बच्चा उसे हल कर देता है। कमरे में तालियां बजती हैं, फिर एक एक करके बच्चों को बुलाया जाता है। पहले बच्चे से कहा जाता है, वाह तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। दूसरे बच्चे से कहा जाता है, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत मेहनत की। बस सिर्फ इतना ही फर्क था। एक समूह की तारीफ उनकी बुद्धिमानी के लिए हुई और दूसरे समूह की तारीफ उनकी मेहनत के लिए। अब वैज्ञानिकों ने बच्चों के सामने एक नया विकल्प रखा। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, एक आसान पहेली जिसे तुम आसानी से हल कर लोगे। दूसरा, एक मुश्किल पहेली जिसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन उससे तुम कुछ नया सीखोगे। अब जरा सोचिए, किस समूह ने मुश्किल चुनौती चुनी होगी? जिन बच्चों को कहा गया था तुम बहुत होशियार हो, उनमें से ज्यादातर बच्चों ने आसान रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि अब उन्हें डर था, अगर वे मुश्किल पहेली में असफल हो गए तो लोग उन्हें बुद्धिमान नहीं समझेंगे। लेकिन जिन बच्चों से कहा गया था तुमने मेहनत बहुत अच्छी की है, उन्होंने बिना सोचे मुश्किल चुनौती चुन ली, क्योंकि उनके लिए जीत से ज्यादा सीखना जरूरी था। दोस्तों, यहीं से पैदा होती है 2 अलग अलग जिंदगियां, 2 सोच जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं।
कैरोल ड्वेक कहती हैं, दुनिया के ज्यादातर लोग दो तरह की मानसिकता में जीते हैं, पहली फिक्स माइंडसेट और दूसरी ग्रोथ माइंडसेट। अभी हम सिर्फ पहली मानसिकता को समझेंगे, क्योंकि जब तक बीमारी समझ में नहीं आती, इलाज की कीमत भी समझ में नहीं आती। फिक्स माइंडसेट क्या है? फिक्स माइंडसेट यानी यह विश्वास कि आपकी बुद्धि, आपका टैलेंट, आपकी क्षमता जन्म से तय है। अगर आप होशियार पैदा हुए तो होशियार रहेंगे, अगर नहीं हुए तो पूरी जिंदगी नहीं बन पाएंगे। ऐसे लोग हर काम से पहले खुद से पूछते हैं, अगर मैं हार गया तो लोग क्या सोचेंगे? यही सवाल उनके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वे कोशिश कम करते हैं, बहाने ज्यादा बनाते हैं। वे सीखने से ज्यादा सही दिखने की चिंता करते हैं और धीरे धीरे वे अपनी ही बनाई हुई सीमा में जीने लगते हैं। वही लड़का जिसने खुद को हारने वाला मान लिया, याद है वीडियो की शुरुआत वाला लड़का जिसकी कॉपी पर लाल अक्षरों में लिखा था फेल्ड। उस दिन के बाद उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी, लेकिन उसने कोशिश करना छोड़ दिया। जब भी टीचर सवाल पूछते वह नजरें झुका लेता। उसे जवाब आता भी था, फिर भी हाथ नहीं उठाता, क्योंकि उसे डर था अगर जवाब गलत हुआ तो लोग फिर हंसेंगे। धीरे धीरे उसने अपने सपनों का आकार छोटा कर दिया। उसे इंजीनियर बनना था, अब वह सिर्फ पास होना चाहता था। उसे स्टेज पर बोलना था, अब वह पीछे बैठना चाहता था। दोस्तों, यही फिक्स माइंडसेट का सबसे खतरनाक असर है। यह आपकी क्षमता नहीं छीनता, यह कोशिश करने की हिम्मत छीन लेता है। और जिस दिन इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी असली हार शुरू हो जाती है। लेकिन क्या सचमुच इंसान की बुद्धि जन्म से तय होती है? क्या हमारा दिमाग कभी बदल ही नहीं सकता? या फिर हमारे अंदर ऐसी क्षमता छिपी है जिसे आज तक हमने इस्तेमाल ही नहीं किया? यही सवाल कैरोल ड्वेक को उनकी अगली सबसे बड़ी खोज तक ले गया, और उस खोज ने शिक्षा, खेल, बिजनेस और सफलता की पूरी परिभाषा बदल दी। यहीं से पहली बार सामने आता है ग्रोथ माइंडसेट। लेकिन उससे पहले आपको अपने दिमाग के बारे में एक ऐसी सच्चाई जाननी होगी जो शायद स्कूल में कभी नहीं सिखाई गई। क्या हमारा दिमाग सचमुच बदल सकता है? कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तभी आपके दिमाग के अंदर करोड़ों न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। हर नई जानकारी, हर नया अनुभव, हर नई कोशिश आपके दिमाग को थोड़ा थोड़ा बदल रही है। यानी आपका दिमाग पत्थर नहीं है जिस पर एक बार जो लिख दिया वही हमेशा रहेगा। वह तो मिट्टी की तरह है जिसे हर दिन नया आकार दिया जा सकता है। यही वह बात थी जिसने कैरोल ड्वेक की रिसर्च को और मजबूत बना दिया। उन्होंने कहा, अगर दिमाग बदल सकता है तो इंसान भी बदल सकता है। और यहीं से शुरू होती है ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत। ग्रोथ माइंडसेट है क्या? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, नहीं। इसका असली मतलब है मैं आज नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं। बस यही एक सोच एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। जिस काम से पहले फिक्स माइंडसेट वाला इंसान डर जाता है, उसी काम को ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान एक अभ्यास की तरह देखता है। उसे असफलता से प्यार नहीं होता, लेकिन वह असफलता से सीखना जानता है। उसे गिरना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह गिरने को अंत नहीं मानता। यही कारण है कि ऐसे लोग धीरे धीरे हर क्षेत्र में आगे निकलने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत बड़ा सबक मान लीजिए। दो दोस्तों ने एक साथ जिम ज्वाइन किया। पहले दिन दोनों मुश्किल से 5 पुशअप्स कर पाए। पहला दोस्त बोला, यार मैं तो बहुत कमजोर हूँ। दूसरा मुस्कुराया, अच्छा है, अब पता चल गया कि शुरुआत कहाँ से करनी है। 3 महीने बाद पहला दोस्त जिम छोड़ चुका था, दूसरा अब 40 पुशअप्स लगा रहा था। क्या दूसरे के पास कोई जादुई ताकत थी? नहीं ना, उसके पास सिर्फ एक अलग सोच थी। उसने कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनाया, उसे अपना शुरुआती बिंदु माना। और यही फर्क हर सफल इंसान में दिखाई देता है। दुनिया के सफल लोग अलग क्यों दिखते हैं? जब हम किसी महान खिलाड़ी, किसी बड़े बिजनेसमैन या किसी टॉपर को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसका परिणाम दिखाई देता है, हमें मंच दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की हजारों असफलताएं नहीं। हमें मेडल दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की लाखों घंटों की प्रैक्टिस नहीं दिखाई देती। हम सोचते हैं वह तो जन्म से ही अलग था, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सफल लोग जन्म से सफल नहीं होते, वे हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा बदलते हैं।
हर हार के बाद वे खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और यही सवाल उन्हें बाकी दुनिया से अलग बना देता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, जब आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो आपका पहला विचार क्या होता है? क्या आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, या अभी नहीं हो रहा है लेकिन मैं सीख सकता हूं? दोस्तों, यही एक वाक्य आपके भविष्य का फैसला कर सकता है, क्योंकि जिंदगी हमेशा पहले हमारे शब्द नहीं सुनती, वह पहले हमारी सोच पढ़ती है और फिर उसी सोच के अनुसार हमें फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में रहकर भी दो बिल्कुल अलग जिंदगियां जीते हैं। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। अगर ग्रोथ माइंडसेट इतना शक्तिशाली है तो फिर ज्यादातर लोग उसे अपनाते क्यों नहीं? कौन सी ऐसी आदतें हैं जो धीरे धीरे हमें वापस फिक्स माइंडसेट की तरफ धकेल देती हैं? यही हम आगे जानेंगे और यहीं से यह किताब और भी ज्यादा गहरी होने वाली है। क्या सिर्फ एक वाक्य किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? वीडियो की शुरुआत में आपने उस छोटे लड़के की कहानी सुनी थी जिसने एक दिन खुद से कह दिया था, मैं होशियार नहीं हूं। समय बीतता गया, अब वह लड़का स्कूल से कॉलेज पहुंच चुका था, लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर बार जब कोई नया मौका आता वह पीछे हट जाता। डिबेट प्रतियोगिता? नहीं, मैं स्टेज पर नहीं बोल सकता। नई स्किल सीखनी है? यार, ये मेरे बस की बात नहीं। इंटरव्यू देना है? इतने होशियार लोग आएंगे, मेरा क्या होगा? बाहर से देखने पर लोगों को लगता था कि वह आलसी है, लेकिन सच कुछ और था। वह आलसी नहीं था, वह डरा हुआ था। उसे मेहनत से डर नहीं लगता था, उसे इस बात से डर लगता था कि कहीं मेहनत करने के बाद भी वह सफल न हुआ तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, यही है फिक्स माइंडसेट का सबसे खतरनाक जाल। यह आपको कोशिश करने से पहले ही हरा देता है, असफलता से नहीं, पहचान टूटने से डर लगता है। जरा सोचिए, दो लोग एक ही परीक्षा में फेल होते हैं। पहला कहता है इस बार नहीं हुआ, अगली बार बेहतर तैयारी करूंगा। दूसरा कहता है मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा। दोनों का रिजल्ट एक जैसा था, लेकिन दोनों की सोच अलग थी और यही सोच उनके भविष्य का फैसला करेगी। कैरोल डिक कहती हैं, फिक्स माइंडसेट वाला इंसान असफलता को घटना नहीं मानता, वह उसे अपनी पहचान बना लेता है। वह कहता नहीं बल्कि महसूस करता है, मैं फेल नहीं हुआ, मैं फेलियर हूं। और जैसे ही यह सोच बनती है, इंसान नई चुनौतियों से दूर भागने लगता है। नॉट येट, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। एक स्कूल में टीचर्स ने एक नया नियम बनाया, अगर कोई बच्चा किसी विषय में पास नहीं होता तो उसकी मार्कशीट पर फेल नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह लिखा जाएगा नॉट येट, यानी अभी नहीं। बस इतना सा बदलाव, लेकिन इसका असर चौंकाने वाला था। बच्चों ने खुद को कमजोर समझना बंद कर दिया। उन्होंने सोचना शुरू किया, अगर अभी नहीं हुआ तो आगे हो सकता है। दोस्तों, यही ग्रोथ माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत है। वह आपकी वर्तमान स्थिति को आपकी अंतिम पहचान नहीं बनने देता। क्या आप भी खुद से ये बातें कहते हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, मेरी किस्मत खराब है? जरा ध्यान दीजिए, इन सभी वाक्यों में एक बात समान है, हर वाक्य आपकी क्षमता पर अंतिम फैसला सुना देता है। अब इन्हीं वाक्यों को थोड़ा बदल कर देखिए, मुझे अभी अंग्रेजी अच्छी नहीं आती, मैंने अभी बिजनेस करना नहीं सीखा, मैं अभी कैमरे के सामने सहज नहीं हूं। सिर्फ अभी जोड़ने से पूरा अर्थ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब दरवाजा बंद नहीं हुआ, बस खुलना बाकी है। दुनिया के सबसे सफल लोग सवाल अलग पूछते हैं। जब कोई चुनौती आती है, फिक्स माइंडसेट पूछता है अगर मैं हार गया तो, ग्रोथ माइंडसेट पूछता है अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। यही अंतर एक इंसान को वहीं रोक देता है और दूसरे को आगे बढ़ा देता है। याद रखिए, सफल लोग डरते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वे भी डरते हैं, लेकिन वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए सीखना सही साबित होने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहानी का अगला मोड़, कॉलेज के आखिरी साल में उसी लड़के को पहली बार एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू का मौका मिला। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। उसने आवेदन पत्र कई बार उठाया और कई बार वापस रख दिया। उसके दिमाग में वही पुरानी आवाज गूंज रही थी, तुम इतने होशियार नहीं हो। लेकिन उसी समय उसे एक प्रोफेसर की बात याद आई। उन्होंने कहा था, जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम असफल होना नहीं है, सबसे बड़ा जोखिम है कोशिश ही न करना। उसने गहरी सांस ली और पहली बार
अपने डर के बावजूद आवेदन भेज दिया। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। लेकिन क्या सिर्फ कोशिश कर देने से सफलता मिल जाती है? या ग्रोथ माइंडसेट के भी कुछ नियम हैं जिन्हें अपनाए बिना बदलाव अधूरा रह जाता है? यही हम आगे जानेंगे, क्योंकि अब कैरोल ड्वेक बताती हैं कि सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं है, उस सोच को रोजमर्रा की आदतों में बदलना ही असली खेल है। क्या सिर्फ मेहनत करना ही काफी है? कल्पना कीजिए, आपने फैसला कर लिया है कि अब आप बदलेंगे। आप रोज सुबह जल्दी उठने लगे, नई स्किल सीखने लगे, किताबें पढ़ने लगे, लेकिन 1 महीने बाद भी कोई बड़ा रिजल्ट दिखाई नहीं देता। अब आपके दिमाग में एक आवाज आती है, देखा, मैंने पहले ही कहा था मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत करने के बाद भी अगर तुरंत परिणाम नहीं मिला तो मेहनत बेकार है। लेकिन कैरोल ड्वेक कहती हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार सीखते हुए मेहनत करना है। मेहनत जो आपको बदल देती है। एक किसान आज बीज बोता है, क्या अगले दिन उसे फसल मिल जाती है? नहीं ना। वह रोज खेत में जाता है, पानी देता है, खरपतवार हटाता है, धूप हो, बारिश हो या आंधी हो, वह अपना काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि जो बीज आज मिट्टी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, वही कुछ महीनों बाद खेत को हरा भरा बना देगा। दोस्तों, सीखना भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो पहले दिन बदलाव दिखाई नहीं देता, दूसरे दिन भी नहीं, 10वें दिन भी शायद नहीं, लेकिन हर दिन आपका दिमाग पहले से थोड़ा बेहतर बन रहा होता है। समस्या यह है कि हम पेड़ को रोज खींचकर बड़ा करना चाहते हैं, जबकि प्रकृति का नियम है धीमी प्रगति भी प्रगति होती है। कहानी आगे बढ़ती है। इंटरव्यू वाले दिन वह लड़का बहुत घबराया हुआ था। पहला सवाल पूछा गया और वह अटक गया। दूसरे सवाल का जवाब भी अधूरा रह गया। जब वह बाहर निकला, उसे पूरा विश्वास था कि उसका चयन नहीं होगा। घर लौटते समय पुरानी आवाज फिर आई, तुम्हें पहले ही पता था तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन इस बार उसने पहली बार उस आवाज का जवाब दिया। उसने कहा, हाँ, आज मैं अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन आज मैंने सीखा कि मुझे किन चीजों पर काम करना है। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। पहले वह हर असफलता के बाद खुद को दोष देता था, अब वह हर असफलता के बाद खुद को सुधारने लगा। और यही अंतर ग्रोथ माइंडसेट पैदा करता है। फीडबैक से डरना क्यों नुकसानदायक है? मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया, उस पर किसी ने कमेंट किया, आवाज अच्छी नहीं है। अब 2 रास्ते हैं। पहला, आप गुस्सा हो जाएं, कहें लोग सिर्फ बुराई करते हैं और अगला वीडियो बनाने का मन ही छोड़ दें। दूसरा रास्ता, आप सोचें, अगर सच में आवाज बेहतर हो सकती है तो मैं इसे कैसे सुधारूं। यही ग्रोथ माइंडसेट है। फीडबैक आपकी बेइज्जती नहीं है, वह एक आईना है जो आपको आपकी अगली मंजिल दिखाता है। कैरोल ड्वेक कहती हैं, जो लोग सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग सुधार सुनने के लिए तैयार रहते हैं वे लगातार आगे बढ़ते हैं। दूसरों की सफलता देखकर आपको कैसा लगता है, यह भी आपके माइंडसेट की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आपका दोस्त सफल होता है तो क्या आप प्रेरित होते हैं या अंदर ही अंदर जलने लगते हैं? फिक्स माइंडसेट कहता है, अगर वह जीत गया तो मैं हार गया। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, अगर वह सीख सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। यही कारण है कि कुछ लोग दूसरों की सफलता को देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी सफलता को अपना ईंधन बना लेते हैं। सफलता का असली राज। दुनिया के महान खिलाड़ी, महान वैज्ञानिक, महान लेखक एक बात में समान होते हैं। वे जीतने के लिए अभ्यास नहीं करते, वे बेहतर बनने के लिए अभ्यास करते हैं। उनका लक्ष्य दूसरों से आगे निकलना नहीं होता, उनका लक्ष्य कल वाले खुद से बेहतर बनना होता है। और यही सच उन्हें असाधारण बना देता है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, अगर ग्रोथ माइंडसेट इतना शक्तिशाली है तो फिर घर, स्कूल, ऑफिस और रिश्तों में इतने सारे लोग आज भी फिक्स माइंडसेट में क्यों जी रहे हैं? क्या हम अनजाने में अपने बच्चों, अपने दोस्तों या खुद को गलत तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो इसे बदला कैसे जाए? यही इस किताब का सबसे गहरा अध्याय है, क्योंकि अब कैरोल ड्वेक बताती हैं कि हमारे शब्द सिर्फ बातचीत नहीं करते, वे इंसान की पूरी पहचान बना सकते हैं। और यही जानेंगे इस समरी के अंतिम भाग में। क्या सिर्फ आपके शब्द किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं?
कल्पना कीजिए एक छोटा बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। वह गिरता है, फिर उठता है, दोबारा गिरता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसके पिता उसके पास आते हैं, लेकिन यहाँ से कहानी दो अलग अलग दिशाओं में जा रही है। पहली, पिता कहते हैं तुमसे नहीं होगा, छोड़ो, शायद बच्चा उसी दिन साइकिल छोड़ दे। दूसरी, पिता उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं आज नहीं हुआ, लेकिन हर बार गिरने के बाद तुम पहले से बेहतर हो रहे हो, एक बार और कोशिश करो। दोस्तों, गिरने की संख्या दोनों जगह एक जैसी थी, लेकिन भविष्य अलग हो गया। क्यों? क्योंकि इंसान को सिर्फ मेहनत नहीं बदलती, उसे अपने बारे में सुने गए शब्द भी बदलते हैं। और यही इस पूरी किताब का सबसे गहरा संदेश है। हमारी पहचान हमारे शब्दों से बनती है। लेखिका कहती हैं हर दिन हम अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने साथी और सबसे ज्यादा खुद से बातें करते हैं, लेकिन सवाल यह है हम क्या कहते हैं। अगर हर गलती पर आप खुद से कहते हैं मैं बेकार हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी बात को सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अभी सीख रहा हूं, तो आपका दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। याद रखिए, दिमाग आपके शब्दों का विरोध नहीं करता, वह उन्हें सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने अंदर चल रही बातचीत बदलनी होगी। वही लड़का जिसकी कहानी हमने शुरुआत में सुनी थी, याद है? वह लड़का जिसकी कॉपी पर लाल अक्षरों में लिखा था फेल्ड, जिसने खुद को समझा था मैं होशियार नहीं हूं। साल बीत गए, उसने छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। हर गलती के बाद वह एक सवाल लिखता, मैंने आज क्या सीखा। हर असफलता के बाद वह भागता नहीं था, नोट्स बनाता था। हर आलोचना के बाद वह बहस नहीं करता था, सुधार ढूंढता था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं थी, उसकी अपनी खुद की सोच थी। कुछ साल बाद उसी लड़के ने वही काम हासिल कर लिया जिसे कभी वह अपने बस की बात नहीं मानता था। क्या वह अचानक जीनियस बन गया? नहीं, उसका आईक्यू नहीं बदला, उसकी किस्मत नहीं बदली, बदला तो सिर्फ एक विश्वास, मैं बदल सकता हूं। और जब यह विश्वास बदल गया तो उसके फैसले बदल गए, फिर उसकी आदतें बदली, फिर उसका भविष्य बदल गया। इस किताब की सबसे बड़ी सीख, अगर आज आप खुद को कमजोर मानते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा कमजोर रहेंगे। अगर आज आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं बोल पाएंगे। अगर आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, अगर आज आपके नंबर कम आ रहे हैं, अगर आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो याद रखिए यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह सिर्फ एक अध्याय है और अध्याय बदले जा सकते हैं। लेखिका हमें यही सिखाती हैं, सफल लोग अलग पैदा नहीं होते, वे अलग तरीके से सोचना सीख लेते हैं। वे हर हार में एक सबक देखते हैं, हर चुनौती में एक अवसर देखते हैं और हर दिन कल वाले खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या इंसान की हार उस दिन होती है जब वह असफल होता है, या उस दिन जब वह मान लेता है कि वह कभी बदल ही नहीं सकता? अब इस किताब को समझने के बाद आपके पास इसका जवाब है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी सीमा आपकी परिस्थितियां नहीं है, आपकी सबसे बड़ी सीमा वह कहानी है जो आप हर दिन अपने बारे में खुद को सुनाते हैं। अगर आज, अभी, यहीं आपने वह कहानी बदल दी, तो यकीन मानिए आने वाले सालों में आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, क्योंकि जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसा ही आपका भविष्य होगा। अगर आज की इस किताब से आपको एक भी ऐसी सीख मिली जिसने आपकी सोच को झकझोर दिया, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दीजिए। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं बदल सकता हूं। यह लाइन सिर्फ एक कमेंट नहीं होगी, यह आपके नए सफर की शुरुआत होगी। अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की गहराई से समरी हिंदी में देखना चाहते हैं, तो एनसीआर रीडर्स क्लब को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम उन विचारों को समझते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका टैलेंट नहीं, आपका माइंडसेट है। धन्यवाद। जय हिंद।